हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप न करें, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा। अगर आप जानते हैं तो आपका प्रैक्टिस होगा, नहीं जानते हैं तो आप सीखेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, अगर वो सही है कि नहीं आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम चाह रहे हैं कि 9th और 10th को पहले कंप्लीट करा करके उसके बाद हम क्वेश्चंस करें। ये सही है कि नहीं बताइएगा, लेकिन आपका जो है एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट मिलते जाएगा। अगर आप कहेंगे तो वो भी वीडियो यानी सुबह शाम करके डालेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है, राम मोहन एवं सोहन ने एक थैले में रखे 475 गोलियां को आपस में समान रूप से बांटा। थैले में कितनी गोलियां शेष रही? ये पहला प्रश्न है। राम, मोहन, सोहन, ये सबको मिला करके जो है 475 गोली है और सबको करा समान रूप से बांटा गया है। इसका मतलब अगर ये राम x होगा तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। प्लस जोड़ दीजिए बराबर 475, कितना हो जाएगा 3x बराबर 475। यहाँ पर x को फ्री करेंगे तो x बराबर 475 बट्टा 3। इसको काटिएगा, इसका पूछ रहा रिमाइंडर कितना बचेगा। तो इसका तरीका 7 5 12 और 4 16, 6 1 7, यानी 3 से भाग देंगे तो इसका जो शेषफल 1 बचेगा। यानी सब में बांटने के बाद एक शेषफल बचेगा। क्या पूछा है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, इसमें एक शेष बचेगा। और इसको या तो आप भाग करके देख लीजिए, या 3 का रूल है, इसके सभी अंकों को जोड़ करके 3 से भाग लगाइए। जो अंक कट गया उसको हटा दीजिए, जो बच गया वही शेषफल बचेगा। देखिए यहाँ पे आप भाग लगा के 3 एकम 3, 1 3 5 15, और यहाँ पे कितना है 2 5 5 3 8 24, एक शेष बच गया ना। तो ये आपका उत्तर हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है, 4 केजी सेब का मूल्य है 520 रुपया, तो 195 रुपया में कितना केजी सेब खरीदा जाएगा? ये दूसरा नंबर सवाल है। 4 केजी सेब का जो है मूल्य है 520 रुपया, कह रहा है 195 रुपया में कितना केजी आएगा। तो इसको इधर लाइए, 520 4 केजी, तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा? 1 रुपया में 4 बट्टा 520, और हमको चाहिए कितना 195 रुपया में ना। तो यहाँ पर 195 रुपया लिखेंगे। इसको काटिए, 13 चौका 52, 0 13 एकम 13, 13 5 65, 13 यहाँ पर 10 मरतबे में 10, और 13 एकम 13 और 13 5 65। काटिए इसको 2 से, 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी कि 3 बट्टा 2 केजी, या इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 1 सही 1 बट्टा 2 केजी सेब खरीदा जाएगा उतना रुपया में। ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, 25 29 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणाम जो है 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये तो भाग है। ये तीसरा नंबर सवाल, 25 29, 21 से भाग लगाइए, 21 एकम 21, 4 21 दूना 42, ये कट गया है, ये 9 बच गया शेष। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो याद रखिए, यहाँ पे जोड़ी जाए में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कटने के लिए कहता जो शेषफल बचे वो घटा लेंगे, वो कट जाता, लेकिन कह रहा है कि क्या जोड़ दे इसमें। याद रखिए, इसके शेष और इसके यानी कि जो भाजक है उसको डिफरेंस जो लेते हैं, इसका जो घटाने के बाद इसका डिफरेंस लेते हैं, याद रखिएगा डिफरेंस यानी अंतर, ये जो आएगा और इसमें जोड़ेंगे। तो 25 29 और प्लस 21 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा 12। तो यानी 25 29 और प्लस 12, जोड़ देंगे 9 2 11, 3 1 4, ये 25 41, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर ये पूछा है, अगर सवाल पूछता कि वह कौन सी संख्या है तो ये उत्तर हो जाता है। यहाँ पर 2 सवाल आपको सीखने को मिलेगा।
और यहाँ पे कह रहा है कौन संख्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पर देखिए 12 है ना, तो यही आपका उत्तर हो गया 12। ये तो एक स्टेप पहले ही पूछ लिया था। अगर दूसरा पूछता वो संख्या कौन सी है, तो 25 से 41 और कौन संख्या जोड़ा जाए, तो 12। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये चौथा नंबर सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 50 एवं 250 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 आता है, तो दूसरी संख्या बताइए। पहले तो सवाल में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर एलसीएम दिया गया है 250 और एचसीएफ दिया गया है 50। उसके बाद कहा है सवाल में कि पहली संख्या जो है ना, ये पहली संख्या को 2 से भाग करते हैं तो वो 50 आता है भागफल। तो बताइए यहाँ पर क्रॉस करके पहली संख्या डायरेक्ट नहीं बोला है, आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा 100। पहली संख्या हो गया 100, हमको चाहिए क्या, दूसरी संख्या। अब यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या दे दिया, तो आपको चाहिए दूसरी संख्या। यहाँ पर फॉर्मूला होता है इसका, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या कितना है 100, दूसरी संख्या पता है नहीं, दूसरी संख्या पता नहीं है। एलसीएम कितना है 250, एचसीएफ कितना है 50। यहाँ पर 100 है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125, ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर 1 2 3 4, इस 4 में से कोई भी 3 देगा, चौथा पूछ लेगा। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या करेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा और एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल 100% आपको देखने को मिलेगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ये आपका 5वां नंबर सवाल होगा। 2, 7, 6, 9 एवं x का औसत मान 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये 5वां नंबर सवाल है। 2 दिया गया है, 7 है, 6 और 9 और x है। इस सब का जो है एवरेज जो है ना 8 है। तो औसत कैसे निकालते हैं, औसत का उसका फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो बताइए सभी को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 + 7 + 6 + 9 + x, कितना नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5। इसका तो आ गया औसत ना, औसत दिया गया यहाँ पे 8, क्रॉस गुना कर दीजिए। देखिए 9 6 15, 5 20, 2 22, 2 24, तो 24 प्लस x, एक क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, इसमें से घटा दीजिए तो x बराबर 40 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा 6 और 3 1, यानी x का मान आ गया 16। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये दूसरा नंबर ऑप्शन है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 6ठा नंबर सवाल है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि विक्रय मूल्य की 1/3 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि, तो यहाँ पर लिखेंगे हानि, जैसे जैसे कहेगा सवाल उस तरह हम करते जाएंगे। हानि कह रहा है विक्रय मूल्य का 1/3 है, यानी कि विक्रय मूल्य कुछ रहा होगा उसका 1/3 हानि हो गया। तो यहाँ पर ये तो करने आता है ना, इसको ये बट्टाएं भेजने, तो यहाँ पे हानि बट्टा विक्रय मूल्य बराबर 1/3। यहाँ पर देखिए ये विक्रय मूल्य हो गया, ये हानि हो गया, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो इस देखिए इसमें जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा ना, तभी ना हानि हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रय मूल्य 3 1 4, क्रय मूल्य 4 हो गया। अब हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमको निकालना है हानि प्रतिशत, तो हानि
प्रतिशत बराबर हानि कितना है 1 गुना 100, क्रयमूल्य कितना है 4, काट लीजिए इसको, 25 चौका 100, ये 25% आपका उत्तर आ जाएगा। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये तीसरा नंबर ऑप्शन है। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 7वां नंबर सवाल है, ए एक काम को 16 दिन में एवं बी उस काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को का 3 गुना काम कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर पहले तो आप क्या कीजिए, एक दोनों मिल करके एक पूरा काम कितने दिन में कर रहा है वो निकालिए। उसके बाद जितना काम जो समानुपाती बढ़ता है, तो जितना काम बढ़ेगा उतना दिन भी बढ़ेगा, उस तरीके से उतना गुना कर देंगे। यहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, वो x दिन में काम करता है, बी y दिन में करता है, तो दोनों मिल करके जब दोनों साथ काम करेगा, दोनों मिलकर, तो क्या कीजिए आप दोनों मिलकर लगा समय, ठीक है ना, दोनों मिलकर लगा समय। तो याद रखिए ये फार्मूला होता है x गुना y, ये बेसिक से ही आया है, और x प्लस y। जब दोनों मिलकर कहेगा तब ऐसा करना है। तो यहाँ पर a जो है दिया गया है 16 दिन में और b दिया है 32 दिन में। तो यहाँ पर 16 गुना 32 और दोनों को जोड़ दीजिए 48, 16 तिया 48, और इसको 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 10 सही 2/3। ये आपका हो गया। अगर कहता कि जो बताइए दोनों मिलकर एक पूरा काम करने में कितना समय लगाता, तो इतना हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा कि 3 गुना काम, तो यह 3 गुना काम करने में 3 गुना काम करने में लगा समय, तो क्या हो जाएगा, ये इसको 10 33 32/3 दिन और 3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 3 गुना कहा है, जितना गुना कहेगा उतना गुना हम करते जाएंगे। 3 से 3 कट गया, कितना गया 32 दिन। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप इतना नहीं लिखिएगा, हम तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी बात तो डायरेक्ट उत्तर यहीं पे आ गया था। 3 से गुना करते, ये 3 3 कट जाता, 32 उत्तर लिख देते। ये तो हो गया आपको फार्मूला से। इसके बाद हम यहाँ पर हम आपको एफिशिएंसी मेथड बताए हुए हैं, उस तरीके से आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। थोड़ा सा हम आपको हिंट्स दे देते हैं। ए जो है 16 दिन में करता है और बी किसी काम को 32 दिन में। तो जब भी ऐसा सवाल होगा, चाहे 2 से अधिक रहे, तो ये एफिशिएंसी मेथड सही है। दोनों का एलसीएम लीजिए, ये 32 हो जाएगा। इसको आप टोटल पेड़ जो मानना है मान लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। ये 32 पेड़ 16 दिन में लगाता है, तो एक दिन में कितना लगेगा 2, 32 दिन में 32 पेड़, एक दिन में 1 पेड़। तो अब बताइए दोनों मिल करके एक साथ काम करने में, तो यहाँ पर टोटल काम कितना है 32 पेड़ है, और दोनों मिलकर लगाएगा तो कितना 3 से भाग देंगे। लेकिन कह रहा है कि वो काम कंप्लीट करेगा, जब एक काम कंप्लीट करेगा तो यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है 3 काम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 32 दिन उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप 2 से अधिक रहेगा उससे भी आप कर सकते हैं, आसानी होगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 8वां नंबर सवाल है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 3700 रुपया एवं 3 सही 1/2 वर्ष में 4000 रुपया हो जाती है, मूलधन है। तो यहाँ पर मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसके लिए बस यही खास नियम लगता है। ये 2 वर्ष में दिया गया है, 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 3700 रुपया, और 3 सही 1/2 वर्ष, 2 वर्ष का मिश्रधन जो है 4000 रुपया दिया गया है। 4000 रुपया एक जोड़ लगा दीजिए। तो हमसे पूछा मूलधन क्या होगा। यहाँ पर जो हम तरीका बता रहे हैं वो उस तरीका को याद रखिएगा 100%, इसके अलावा कोई शॉर्टकट तरीका है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसका समय का डिफरेंस लीजिए, समय का डिफरेंस इधर मूलधन का डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा आपको 300, और इसका डिफरेंस तो देखिए इसमें से 2 घटा दीजिएगा तो वह 1 सही 1/2 वर्ष, इसी को हम तोड़ लेते हैं 3/2 वर्ष, 2 वर्ष। यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2 वर्ष। आप यहाँ पर 3/2 वर्ष में ये जो डिफरेंस निकल के आता है इसी को हम ब्याज कहते हैं, ब्याज। ये जो डिफरेंस आता है ना इसी को हम ब्याज करते हैं। यहाँ पर ये 1 वर्ष का निकालिए, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज 300/3/2। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन है, तो 2 वर्ष का आपको ब्याज निकालना पड़ेगा, तो 2 से गुना कर देंगे इधर, तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ जाएगा।
अब इसको पलट दीजिए तो 300, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा और बटे 3, और इसमें पहले से 2 गुना है, इसको काटिएगा 3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे गुना कीजिए कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ये 400 जो है क्या गया, ये ब्याज आ गया। तो बताइए यहाँ पर ये मिश्रधन है, ये ब्याज है, तो मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है मिश्रधन और ब्याज का अंतर मूलधन कहलाता है, या मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन होगा। तो अब यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया है, इसलिए हम इसमें से घटा लेंगे ब्याज को, तो मूलधन हो जाएगा आपका मूलधन 3700 माइनस 400 बराबर कितना हो गया 3300 रुपया, ये आपका मूलधन आ गया। इसमें यहाँ पर इस सवाल में कहीं पर भी जिक्र नहीं है, दर का नहीं तो काहे वैसा काम करेंगे, जो सवाल में दिया गया इसका बेस्ट तरीका यही है, दोनों का डिफरेंस लीजिए, साधारण ब्याज में सिर्फ इसका डिफरेंस लेना, इसका डिफरेंस, ये ब्याज आएगा, बार बार करें ये ब्याज आएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। अगर आपको कहना है कि नहीं हम क्या कीजिए यहाँ पर हम 2 वर्ष का निकालें, चूंकि यहाँ पर 2 वर्ष का मिश्रधन है तो 2 वर्ष का ब्याज घटाएंगे तब ना मूलधन आएगा, आपको माने नहीं हम इसमें जो है 3.5 वर्ष का, आप क्या कीजिए यहाँ पर 3.5 वर्ष का मिश्रधन निकालिए और इसमें से घटा लीजिए 4000 में से, फिर वही उत्तर आएगा, उत्तर में कोई चेंज नहीं होगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 9 नंबर सवाल है, एक कमरे की बीमाएं 13 मीटर गुना 9 मीटर, इसके फर्श पर 12.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्च है, कितना खर्च आएगा ये हमसे पूछा गया है। 9वां नंबर सवाल है, एक कमरा है उसके नीचे फर्श करना है, ये जो है 13 मीटर का है और ये 9 मीटर का, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 13 मीटर गुना 9 मीटर, तो 13 9 117 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कहा है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 12.40 पैसा, 12 रुपया 40 पैसा। तो इतना मीटर कितना, इतना मीटर का खर्च निकालना है, तो इसमें 117 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 117 से। यहाँ पर अब इसको आप गुना कर लीजिए, वही उत्तर आ जाएगा आपका। इसको गुना करेंगे 12 सत्ते 84 के 4, यहाँ पे 8, 12 एकम 12, 8 20, 12 एकम 12, 2 14, बीच में प्लस। अब इसको 40 है तो समझिए इसको गुना कर दीजिए, 17 चौका 68, 0 और 4 एकम 4, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पर इसको जो दशमलव से बाद वाला जो है इधर वाला, इसको जोड़ लीजिए इसमें, तो यह जाएगा 10 5 पॉइंट इतना रुपया का खर्च लगेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 10वां नंबर सवाल है, राजीव के पास 500 रुपये के 10 नोट, 100 रुपये के 50 नोट एवं 1000 के 3 नोट, तो राजीव के पास कुल कितने रुपए हैं। 500 रुपये के 10 नोट हैं, 100 रुपये के 50 नोट 50 और 1000 रुपये के 3 नोट है, तो कुल कितना पैसा होगा, तो गुना कर दीजिए इसको, 5000 इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 5000, यहाँ पर 3000 जोड़ दीजिए, 13,000 रुपया हो जाएगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक बस दिल्ली से ये 10:25 प्रातः में खुलती है तो जयपुर जो है 4:05 शाम में पहुंचती है, यात्रा का समय क्या है। ये 11 नंबर सवाल है। ये दिल्ली है, दिल्ली जो है 10:25 में यहाँ से खुला है और जयपुर 4:05 में पहुंचा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको समझिए 11, यहाँ से चल करके 11 बजे यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 11 बजे 11 से स्टार्ट कीजिए, 11 के 12 1 2 3 4, यहाँ तो 5 घंटा लग गया, 5 घंटा, इधर 5 मिनट अभी बचा हुआ है, 5 मिनट,
इधर जो है कितना 35 मिनट, इधर 35 मिनट। तो बताइए मिनट को मिनट के साथ जोड़िए तो कितना हो जाएगा 40। तो 5 घंटा 40 मिनट लग गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 5 घंटा 40 मिनट। ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 12 नंबर सवाल है। ग्राफ का अध्ययन करके बताइए कि शुक्रवार को कितने छात्र उपस्थित थे। यहाँ पर ये 12 नंबर सवाल है। एक डायग्राम बना देते हैं पहले। 10, 20, 30, 40 इस तरीके से है। इधर 5-5 का खंड है। इधर जो है विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। और इधर जो है आपका ग्राफ है। ये मंडे, सोमवार, ये जो है आपका 35, ये 35 पे आएगा समान। यहाँ पे ये आपका हो गया मंगलवार, उसके बाद ये आपका आ जाएगा 30 पर, समय समान गैप रहेगा। ये हो जाएगा आपका बुधवार। ये 40 पर है इसका ग्राफ। बृहस्पतिवार ये हो जाएगा आपका शुक्रवार को कितना है ये 30। तो शुक्रवार 30 शुक्रवार। और शनिवार है आपका 20। आप देख रहे होंगे, आपके पास बुक होगा तो इसको देखिए क्वेश्चन को। ये आपका शनिवार है। हम डाटा बना दिए। उसके बाद यहाँ पर सवाल पूछा है, जो ग्राफ का अध्ययन करके बताइए कि शुक्रवार को कितने छात्र उपस्थित थे। वो तो आसानी पूछ लिया। शुक्रवार को देख लीजिए, यहाँ पे शुक्रवार को कितना छात्र है 30 है। तो यहाँ पर आपका जो है उत्तर आ जाएगा 30, तीसरा नंबर। यहाँ पर बेस्ट सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा शुक्रवार को कितना प्रतिशत छात्र उपस्थित है। प्रतिशत में पूछेगा तो कुल छात्र का निकालना पड़ेगा। टोटल छात्र को एक साथ रखिएगा और अगर शुक्रवार को कितना 30 है ना, 30 ऊपर यहाँ पर लिखिएगा शुक्रवार का जो जितना छात्र होगा उसको टोटल नीचे रखिएगा गुना 100 से। ये परसेंटेज में आएगा। यहाँ पर आपको तुलना करने के लिए भी दिया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 13 नंबर सवाल है। ये तो सरलीकरण का सवाल है। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये 13 नंबर सवाल, इसको तो सरल करना है। ये बोर्ड मास पर आधारित है। सिंपल बोर्ड मास है 24 भागा 5 - 1 प्लस 8। तो पहले इसको घटा लीजिए, 4 आ जाएगा। 4 यहाँ पर लिखिएगा 24 भागा 4 प्लस 8, भाग लगाइए 4 × 6 = 24 प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा 8 × 6 = 14। तो आपका ये ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 14 नंबर सवाल है। एक कक्षा में 350 विद्यार्थी है। लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। तो लड़कियों की संख्या बताइए। 14 नंबर सवाल है। बॉयज एवं गर्ल ये दोनों का अनुपात जो है 4:3 है। और टोटल दिया गया है 350 स्टूडेंट है, 350। तो यहाँ पर या तो आप x मान लीजिए, उससे निकाल लीजिएगा, या आप इसको गर्ल का पूछा है ना, तो गर्ल का पूछा है यहाँ पे, तो गर्ल कैसे निकालेंगे। तो अनुपात का नियम होता है 350 को यहाँ पर रखेंगे और जिसके बारे में पूछा उसको यहाँ पर ऊपर में, और टोटल ये अनुपातों का योग। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 × 5 =
35 और इसको 50 तिहाई 150, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आप ये बात नहीं समझे तो क्या कीजिए, इसको अनुपात कोई भी अल्फ़ाबेट से गुना कर दीजिए, अनुपात हट जाएगा। तो बॉय आ जाएगा आपको 4 के और गर्ल आ जाएगा आपका 3 के। यहाँ से जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पर दोनों को जुड़िएगा तो 7 के बराबर 350, काटिए के से तो ये आ जाएगा अब कितना 50। अब के का मान रखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 गुना 50 कितना आ जाएगा 5 चौका 20 यानी 200 और यहाँ पर 3 गुना 50 बराबर 350, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 15 नंबर सवाल है, 2205 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ पर ये जो है 15 नंबर सवाल, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसको पहले फैक्टर कर लीजिए। यहाँ पर 3 से लगाइएगा, 4 और 5 9, 3 से 3 7 21, यहाँ पर 1 आएगा 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 8 7 15, 3 से लगेगा 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 9 2 11 नहीं लगेगा। अब 7 से 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21, 7 पचे 35 यानी कि 5। अब यहाँ पर देखिए किसका किसका पेयर बना है, तो इसका पेयर बन गया है, इसका पेयर बन गया है, इसका पेयर तो नहीं बना, तो इसी को हटाना पड़ेगा तभी ना पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पर 5 को हटाना पड़ेगा। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर चौथा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 16 नंबर सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है एवं उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अभी हम थोड़ा देर पहले ही सवाल बताए हैं। ये 16 नंबर इस प्रकार का हम लिखे हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ पर कहा है दोनों संख्या का डायरेक्ट गुना करके दिया गया है, ये दोनों गुना करके दिया है 1260 बराबर एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम कितना 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 एकम 6 यानी एलसीएम बराबर क्या आ गया, एलसीएम बराबर 210 उत्तर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला देख रहे हैं कितना काम का है, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 17 नंबर सवाल होगा, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। सवाल है 169 बटा 0.169 बराबर 16.9 बटा x। यहाँ पर x का मान क्या होगा, तो या तो आप दशमलव हटा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कहेंगे आपको पहले गुना कीजिए, गुना कीजिएगा यहाँ पर, तो इसको गुना कीजिए 169 गुना x। अब बराबर यहाँ देखिए 169, सॉरी यहाँ पर दशमलव है और गुना 0.169। यहाँ पर दशमलव हटेगा तो नीचे 10, यहाँ पर हटेगा तो 1 पर 3 गो 0। अब ये से ये तो कट गया, यहाँ पर 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0.169, ये आपका उत्तर हो जाएगा। हम इसलिए दशमलव यहाँ पर नहीं उड़ाए थे, तो यहाँ पर आपको आसानी हो गया, नहीं तो फिर दशमलव उड़ाते फिर काटते, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 18 नंबर सवाल है, 12 एवं 30 के तृतीय समानुपाती एवं 9 तथा 25 के मध्य समानुपाती का अनुपात क्या होगा। पहले आपको ये पता हो कि मध्य समानुपाती क्या होता है। मध्य समानुपाती ये होता है अगर 2 नंबर है तो √a गुना b का ये नंबर आएगा। अगर यहाँ पर a दे दिया 4 और b दे दिया 9, तो दोनों का मध्य अनुपात 9 तो 36, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तृतीय समानुपात कहेगा तो तृतीय समानुपाती, यहाँ पर अगर 2 नंबर रहेगा तो b² बटा a होता है, ये इसका फार्मूला होता है। अगर कहेगा चतुर्थ समानुपात, समानुपाती, तो यहाँ पर अगर a अनुपात b समानुपात c अनुपात x रहेगा तो x का मान आ जाएगा
बी गुना सी अब बट्टा ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर सवाल में कहा है कि 12 और 30 का तृतीय समानुपात, तो तृतीय समानुपात कैसे निकालेंगे? तृतीय समानुपात, समानुपाती देखिए बी स्क्वायर बट्टा ए, यानी 2 नंबर रहेगा तो बाद वाला बी हो जाएगा पहले वाला ए, तो 30 गुना 30 अब बट्टा 12, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, काटिए इसको 15, 15 पचे 75। उसके बाद यहाँ पर है मध्य समानुपात, मध्य समानुपाती, तो यहाँ पर अंडर रूट, ये फार्मूला है, ये आपका है 9 गुना 25, 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3, तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15। दोनों का क्या पूछा है? दोनों का अनुपात पूछा है, तो ये नहीं कहा है कि मध्य पहले या तृतीय, जो पहले में कहा है वही चलेगा। तो तृतीय अनुपात मध्य समानुपात, तो दोनों का अनुपात निकालिए, यहाँ पर दोनों का अनुपात ले लीजिए, तब 75 अनुपात 15, काट लीजिए, 15 5 75 अनुपात 1, यानी 5 अनुपात 1 उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 19 नंबर सवाल है। ए एक काम को 80 दिन में कर सकता है, उसने 20 दिन काम किया एवं उसके बाद बी शेष काम को 42 दिन में पूरा किया। बी कितने दिनों में पूरा काम समाप्त करेगा? यहाँ पर कहा गया है कि अगर बी अकेले करता तो कितना दिन में काम को कंप्लीट कर पाता। तो सबसे पहले यहाँ पर ए लिखेंगे, ए 80 दिन में एक काम करता है, एक काम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एक दिन में, तो काम का कितना भाग करेगा? तो 1/80, यानी कि वह 1/80 भाग एक दिन में करेगा। तो कहा है सवाल में कि 20 दिन तक काम किया है ये, तो 20 दिन किया तो 20 से गुना कर दीजिए इधर भी और इधर भी, तो ये 20 चौक 80, यानी कि 1/4 भाग कंप्लीट हो गया है। यानी कि 4 में से एक काम किया है, अभी भी कितना बचा हुआ है? तो इसमें से या तो आप एक में से शेष काम निकालने के लिए एक में से निकाल लीजिए शेष काम 1 - 1/4, भिन्न घटाव कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 3/4। या आप ऐसा समझिए कि 4 में से एक काम हो गया है तो 3 न बचा है, तो 3/4 हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। अब यहाँ पर बी कह रहा है, बी कह रहा है 3/4 भाग, बी 3/4 भाग काम जो है कितना दिन में कर रहा है? 42 दिन में, 42 दिन। तो यहाँ पर इसको बट्टा में भेजिएगा तो बी जो होगा पूरा काम कंप्लीट कितना में करेगा? 42/3/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 42 गुना 4 अब बट्टा 3, 14, इसको काटिएगा तो कितना? 14 से 14 तिया 42 और 14 चौका 56, यानी कि ये 56 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। अकेले अगर बी करता तो कितने दिन करता? 56 दिन में। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे हम चलते हैं। ये 20 नंबर सवाल है। 125 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में कितना लिखेंगे? तो इसको जो है बदलने का तरीका हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में। 125 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको किलोमीटर में बदलना है, तो 125 इसको किलोमीटर बदलना है तो 18/5, क्योंकि किलोमीटर बड़ा यूनिट है, इसको काटेंगे 5 दूना 10 5 25, ये आ जाएगा आपका किलोमीटर प्रति आवर। इसको गुना करेंगे तो इसको देखिए आप 20 - 2 कर लीजिए, तो 500 में से 50 तो 450 किलोमीटर प्रति आवर, ये उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। एक वृत्ताकार पार्क की परिधि जो है 440 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये 21 नंबर सवाल है, ये 21 नंबर सवाल है। एक वृत्ताकार है, उसका परिधि जो है, इसका सरकमफ्रेंस जो है 440 मीटर है, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो जब भी कहेगा परिधि को परिधि के बराबर करेंगे तो यहाँ पर पहले हमको रेडियस पता चलेगा तब ना इसका त्रिज्या इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बताइए वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr बराबर 440 मीटर, और पाई का मान जब तक नहीं गया तब तक हम पाई का मान 22/7 लेंगे, 2 गुना 22/7 गुना r
बराबर 440 मीटर। देखिए 22 दूना 44, कट गया 10 मरतबे में 10, इस 7 से गुना हो जाएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा 70 मीटर। ये हमको रेडियस पता चल गया। तो इसका बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर है यहाँ पर 70, तो 70 मीटर गुना 70 बराबर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर गुना करेंगे 7 दाई के 70, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, और यहाँ पर 1 2 2 0, तो इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 15,400 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 22 नंबर सवाल है। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो कि अंक दिया गया 0, 3, 6, 7 और 9 से बनती है। जब कोई अंक पुनरावृत्ति ना आ जाए उसका अंतर पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अंक दिया गया वो लिखते हैं 0, 3, 6, 7, 9। इससे सबसे पहले बड़ी संख्या निकालते हैं, जो बड़ी संख्या। तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे 9, 7, 6, 3, 0। छोटी संख्या वो 5 अंक में चाहिए, छोटी संख्या। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कितना 3, 0, 6, 7, 9। इसको घटा लीजिए, अंतर पूछा है तो 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 12 में से 7 गया तो 5, ये हो जाएगा 5, 15 में से 6 गया तो 9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 66,951, ये तीसरा नंबर ऑप्शन है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 23 नंबर सवाल है। ये बोर्ड मास पर आधारित सवाल है। ये बोर्ड मास से जो है ना आपको एक सवाल फिक्स है, आएगा ही, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 15 सही 1/2 माइनस 12/5 गुना 5/8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 7 भागा 1 सही 3/4 ब्रैकेट बंद, बड़ी कोष्ठ गुना 2। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को क्रिया कीजिएगा। तो देखिए 4 एकम 4 और 3 7, यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे, ये जो है 7 भागा 7/4। हम एक बार पूरे लिख देते हैं तो फिर कहीं पर दिक्कत ना जाए कोई विद्यार्थी को। प्लस यहाँ पर देखिए कटने वाला तो काट लीजिए, 4 से 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, कितना हो गया 3/2 गुना 2 है, और ये प्लस सॉरी माइनस है, और इसको तोड़िए फ्रैक्शन को, तो 15 दूना 30 और 1 31, 31/2। अब ये जो है बट्टा में भेजेंगे इसको तो ये कट जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे 7 है, बट्टा में आएगा 7 बट्टा कितना 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 7 गुना 4 और बट्टा 7, 7 से कट जाएगा ना। तो याद रखिए ये जो बट्टा में आएगा तो यहाँ पर मेन बट्टा है, ये वाला देखिए, तो ये ऊपर पलट जाएगा तो कितना आएगा 4। तो इसको जो हम सब क्रिया करेंगे तो कितना आ गया 4 प्लस 3/2, ये तो ब्रैकेट हट गया, ये बड़ी ब्रैकेट है, गुना 2 माइनस 31/2। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर दीजिए। तो देखिए 4 दूना 8 3 11, 4 दूना 8 और 3 11, तो यहाँ पर 31/2 माइनस 11, 8 11/2, और ये देखिए ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो जाएगा, तो 2 से गुना, ये तो कट गया। अब यहाँ पर 31/2 और माइनस 11, भिन्न का घटाव कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 31 माइनस 22/2, तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 9 और 2 11 31 हो जाएगा, 9/2। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 4 सही 1/2 या 4.5 डेसिमल में पूछेगा तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ये ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 24 नंबर सवाल है। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी की जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, मालगाड़ी की चाल क्या है। तो यहाँ पर ये 24 नंबर सवाल है। मालगाड़ी का स्पीड पता नहीं है, लेकिन हम उसको मान लेंगे उसकी चाल जो है x है। यहाँ पर जो है मान लीजिए ये स्टेशन है, यहाँ से ये खुला और 6 घंटे में ये यहाँ पर है, और एक जो है सवारी गाड़ी
4 घंटे के बाद खुलता है, 4 घंटे के बाद। तो इस 4 यहाँ पर देखिए 6 घंटा है, 4 घंटे के बाद खुला है, तो यह भी तो 4 घंटा चलेगा ना। तो यहाँ पर 4 घंटा यहाँ तक चला है, 4 घंटा। तो इसका चाल हमको पता नहीं, एक्स मान लेंगे। तो टोटल मालगाड़ी का समय कितना लगा यहाँ पर आने में, यहाँ पर तो कहिएगा 10 घंटा। 10 घंटा में अगर हम इसके स्पीड पता नहीं है क्या है, लेकिन हम मान लेते इसका स्पीड जो है x किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसका दूरी हो गया। लेकिन जो सवारी गाड़ी है वो 4 घंटा में इसको यहाँ पर पकड़ लेता है, 4 घंटा में यहाँ से यहाँ तक पकड़ लेता है। लेकिन इसका स्पीड दिया हुआ है, इसका स्पीड जो है ये 80 किलोमीटर प्रति आवर है। तो बताइए इसका कुल दूरी कितना हो जाएगा, 4 घंटा और गुना 80 किलोमीटर, दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि इतना भले इसका स्पीड ज़्यादा इसलिए इसका पकड़ लिया यहाँ पे, तो दोनों का दूरी बराबर हो गया। अब बराबर कर देंगे, 10 आवर गुना x किलोमीटर प्रति आवर बराबर 4 आवर इंटू 80 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ से ये काटेंगे और h से h काटेंगे। अब देखिए ये 10 से 10 कट जाएगा, 8 चौक 32। तो यानी कि मालगाड़ी का स्पीड कितना है, 32 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये पहला नंबर ऑप्शन है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। 10 सेमी भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। ये अच्छा सवाल है, ये 25 नंबर सवाल। पहले तो एक घन बनाया गया है, ये 10, इसका जो है 10 सेमी भुजा है, तो घन का तो सभी भुजा बराबर होता है। घन पहले बना लेते हैं, ये घन हो गया। लेकिन कहा कि एक और ऐसा ही घन जो है इसको जोड़कर बनाया गया है, तो इसको और बढ़ा दीजिए। और इसको यहां तक बढ़ाइए। ये दोनों को यहां पर भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो बताइए टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया, 10 दूना 20 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक हो गया, लेकिन इसका चौड़ाई तो फिक्स ही रहेगा ना, ये भी 10 सेंटीमीटर घन है ना, तो अब तो घना बन गया। और इसका h जो है 10 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका लंबाई आपको पता है, इसका L यहाँ से यहाँ तक माप कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ये पूछने का चांस है, ऐसा सवाल आ सकता है जोड़ने वाला। तो इसका बताइए आयतन क्या होगा। इसका आयतन जो हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L गुना, पहले घनाभ का आयतन समझिए क्या होता है, L गुना B गुना H। अब लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर। अब गुना कर दीजिए, 3 जीरो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, संपूर्ण पीछे तो पूछ सकता है, तो आप यहाँ पर आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। हम प्रत्येक वीडियो में आपको बार बार कह रहे हैं कुछ ना कुछ आपको 100% मिलेगा। तो आज के लिए यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ कमेंट तो आपको करना ही करना है। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।